नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी मिश्रा जॉब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यस, चलिए आज हम आपके लिए ले आए बहुत बढ़िया कंफ्यूजिंग वर्ड्स। जैसा कि आपने देखा होगा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही कि ये है क्या यार, कहना क्या जाता है। ध्यान दिए बच्चों, जैसे एक बात है बच्चों, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स, अगर हम बात करें बच्चों क्लॉथ्स, हाँ, तो क्लॉथ्स क्या होते हैं बेटा? क्लॉथ भी होते हैं कपड़े। कैसे कपड़े? जो सिले सिलाए पहनने के कपड़े होते हैं ना, क्लॉथ। तो सेंटेंस क्या कर रहा है? आई बॉट सम न्यू क्लॉथ्स फॉर द पार्टी। ये सिले सिलाए कपड़े होते हैं बच्चों। यस यस, हाँ यस। क्लॉथिंग क्या होता है? क्लॉथिंग एक विशेष प्रकार का कपड़ा। हाँ, ही सेल्स वार्म क्लॉथिंग्स। वह गर्म कपड़े बेचता है। वार्म क्या बेटा? क्लॉथिंग्स। यस, आइए। कोस्ट और शोर, कोस्ट, शोर और बीच। अक्सर बच्चे इनमें बड़ी परेशान होते हैं। सर, बीच किसे कहते हैं, कोस्ट किसे कहते हैं, या शोर किसे कहते हैं? अरे एक और आते हैं बच्चों, यस, जिसे हम कहते हैं बैंक। यस, बैंक जो होता है बच्चों नदी का किनारा होता है। नदी का किनारा, हाँ क्या था बेटा? नदी का किनारा। एक बैंक होता है जहां हम पैसे जमा भी करते हैं, तो बैंक में जो होता है नदी का किनारा। तो देखिए बच्चों, कोस्ट होता है समुद्री सीमा होती है, जहां यस समुद्री सीमा, जैसे भारत के कोस्ट गार्ड होते हैं ना, समुद्री सीमा जितनी हमारी सीमा होती है वो समुद्र का किनारा होता है, उसे हम कोस्ट कहते हैं, कोस्टल एरिया। जो समुद्र जहां से हमें टच करता है उसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं बच्चों। कहता है वी वॉक्ड अलोंग द कोस्ट फॉर 5 किलोमीटर्स। हम टहले बगल बगल में, कोस्ट के बगल बगल में 5 किलोमीटर तक ना, समुद्र के साइड में ही एक सड़क होती है जो लंबी सड़क होती है बच्चों। हम क्या किए? वी वॉक्ड अलोंग द कोस्ट फॉर 5 किलोमीटर्स। अगला बच्चे शोर। शोर में होता है किनारा। दे हाँ कैम्प्ड ऑन द शोर ऑफ द लेक। जो झील उल के किनारे होते हैं शोर कहते हैं बच्चों। यस, शोर। तो बच्चों दे कैम्प, उन्होंने कैंप लगाया ऑन द शोर ऑफ द लेक। किसके लेक बच्चों? हाँ, लेक, झील के किनारे। झील के किनारे उन्होंने एक कैंप लगाया। दे कैम्प्ड ऑन द शोर ऑफ ए लेक। तीसरा बच्चों यस, बीच। आप बच्चों बीच पे, हाँ, जुहू बीच, जुहू चौपाटी बीच। बीच ऐसा होता है बच्चों जहां से समुद्र थोड़ा अंदर होता है और वो बालू रेत वगैरह होते हैं वहां पे। हाँ, उसे ढका हुआ तट होता है, वहां लोग धूप सेकते रहते हैं। यस यस, हाँ, तो क्या कहा? सी टुक द किड्स टू द बीच फॉर पिकनिक। वह ले गई अपने बच्चों को, कहा? बीच पर ले गई। किसके लिए? पिकनिक मनाने के लिए। और बैंक तो आप जानते हैं बच्चों। एक सेंटेंस मैं देख रहा हूं, इसका सेंटेंस देखिए। जैसे अपने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, आयशा, आयशा ए बैंक, हाँ, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। मैंने एक बैंक देखा। किस पर बच्चों? गंगा नदी के किनारे पर एक मैंने क्या देखा बच्चों? बैंक देखा। बच्चों दो बैंक हैं। हाँ, ये होमोनिम से बेटा ध्यान रखिएगा। इस बैंक का मतलब जहां हम पैसे जमा करते हैं, और इस बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट यूज अलग अलग। अरे हाँ ना, क्लियर हुआ बेटा? बैंक बैंक का कॉन्सेप्ट, शोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यस, कोस्ट समझ में आ गया, और गारंटी बीच भी समझ में आ गया। बीच वो होता है जो रेतीला, हाँ, समुद्री जगह होता है, उसे बीच कहते हैं। यस, हाँ, यस यस, क्लियर हो गया। आइए अगर बच्चों कैटल, ओहो हो, कैटल। कैटल का मतलब होता है बच्चों मवेशी। क्या होता है बेटा? मवेशी। यस, ए हर्ड ऑफ कैटल, हाँ, मवेशियों का एक झुंड, पशुओं का एक झुंड जो घास चरते हैं उसे बच्चे कैटल बोलते हैं। हाँ, ए हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कहां चल रहे बच्चों? फील्ड में चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक सेंटेंस बोला, हमने कहा कैटल्स आर ग्रेजिंग
इन द फील्ड। हमने कहा हाँ, मवेशी मैदान में चर रहे हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेंटेंस सही है गलत? टेल मी प्लीज, बताओ अवनीश। सही है? नहीं, सही तो नहीं बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। बेटा कैटल्स नहीं होता, क्या होता है बेटा? कैटल। कैटल का मतलब ही होता मवेशी। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर? कैटल मीन्स होता झुंड। किसका झुंड? पशुओं का, जब तो मवेशी हुए। अब बच्चों इस केटल मीन्स होता है केतली। देखिए बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम है, केटल केटल। केटल मीन्स होता है केतली। पुट द केटल ऑन केटल ऑन एंड मेक सम टी। अपनी केतली ऑन करो, इलेक्ट्रिक केतली है, और कुछ चाय बना दो यार। पुट द केटल ऑन एंड मेक सम टी। कास्ट, देखिए बच्चों, यस यस, कास्ट कास्ट खूब सुनते होंगे। हाँ, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ आप अपना कास्ट कीजिए, अपना हाँ वोट दीजिए। यस, आजकल देखते होंगे बच्चों जनगणना चल रही है, जनगणना। यस, ऐसा SIR कुछ दिन चला ही था। तो कह रहा बच्चों कास्ट मीन्स होता है वोट देना। अभी देखो बच्चों बंगाल वाले, असम वाले, यस, हाँ, केरल वाले, तमिलनाडु वाले, इन्होंने अपने अपने वोट दिए। तो यू मस्ट कास्ट योर बैलेट ड्यूरिंग इलेक्शन। तुम्हें अपना वोट अवश्य देना चाहिए। किसको देना चाहिए? कब देना चाहिए? इलेक्शंस के दौरान। क्योंकि आप जब तक ये नहीं बताओगे कि मुझे कौन सा प्रिय है, हम तो समझ ही नहीं पाएंगे ना हु इज बेस्ट एंड हु इज बेटर। क्लियर? और इस कास्ट का मतलब बच्चों जातीय। हमारे देश जातियों विभक्त था बच्चों, जातियों में। हाँ, तो जाति वर्ग। इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द कास्ट सिस्टम। हाँ, भारतीय सभ्यता जो थी, सोसाइटी जो थी, उस कास्ट सिस्टम में विभक्त थी, और इसी वजह से शायद हमारा देश पीछे हो गया। चेक, ओहो चेक, CHEQUE, चेक। चेक, चेक मीन्स होता है बच्चों बैंक का। स्पेलिंग है बच्चों CHEQUE के, और यहां बच्चों CHECK, चेक। CHE दोनों सेम है। QUECK, चेक मीन्स बच्चों जांचना। चेक पॉइंट, चेकिंग पॉइंट होता है ना बच्चों। तो कह रहा बच्चों ही पेड हिज बिल्स बाय चेक। हाँ, आई डोंट पे यू मनी, आई विल पे ओनली बाय चेक, नॉट बाय कैश। ओके, नॉट बाय कैश, आई विल पे ओनली बाय चेक। तो बाय चेक मतलब होता है चेक के द्वारा। चेक मीन्स होता है बच्चों बैंक में जो लगाया जाता है उसे कहते हैं चेक। और जांच करना बच्चों, चेक द कंटेनर फॉर क्रैक्स एंड लीक्स। एक बार कंटेनर को चेक कर लो, क्या पता ये क्रैक हो गए हो या लीक हो गए हो। अच्छा बच्चों, हाँ, ही check बताइए। he check his copies everywhere, he check his copies everywhere, he checked his copies everywhere। फर्स्ट सेकंड थर्ड बताइए फटाफट। अवनीश, शाबाश शाबाश, चलिए उत्तर दीजिए। अगर अब आप नहीं बता पाए तो अफसोस है हमको। फर्स्ट, फर्स्ट बता रहा है। क्या आप अवनीश के साथ जाना चाहेंगे? नो सर, क्योंकि ही के साथ तो यस यस या ईएस लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो यहां हो जाएगा थर्ड। ही चेक्ड हिज कॉपीज एवरीवेयर। छोटी छोटी त्रुटियां हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा। बस एक बार कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, आता सब है, बस हड़बड़ाहट में गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कैनवास, कैनवास के बच्चों आप खूब खेले होंगे। कैनवास की गेंद में आपने खूब खेला होगा। कैनवास की गेंद थी, यस, पहले पीले, हल्का पीले कलर में होता था, मोटा कपड़ा। द आर्टिस्ट मेड ए पेंटिंग ऑन, किस पे बेटा? कैनवास, कैनवास। अगर डबल एस कर दिया बच्चों, कैनवास, CANVASS, कैनवास मीन्स बच्चों हाँ प्रचार करना, कन्विंसिंग, कन्विंस कहते हैं कन्वेंस, कैनवस,
कन्विंसिंग कर रहा है बच्चों। कैनवसिंग से बच्चों प्रचार करना, पार्टी वर्कर्स आर बिजी कन्वेंसिंग फॉर वोट्स। जितने भी पार्टी वर्कर्स थे वे बार बार लोगों के पास जाके मिलते थे, बताते थे बच्चों हमारी नीतियां क्या, व्हाट्स माय पॉलिसीज, हाँ मैं जीतने के बाद आपके पूरा घर बनवा दूंगा, सबको नौकरी दे दूंगा, 1-1 करोड़ रुपए दे दूंगा और खुद भिखारी बन के टहल रहा हूं। तो व्हाट इज दिस? कैनवस। क्लियर हो गया? आइए, बहुत बढ़िया। हाँ, सीज, सीज भी तो बच्चों बंद करना है, रोकना, और सीज पकड़ना या बरामद करना। देखिए SEIZE, दोनों में फर्क समझिएगा, दोनों वर्ब हैं, दोनों वर्ब हैं, सीज और सीज। CEASE, सीज, सीज मतलब जो किसी चीज को रोकना या बंद करना, और सीज मतलब पकड़ना या बरामद करना। हाँ, लेट्स द कंपनी सीज्ड ट्रेडिंग, कंपनी ने बंद कर दिया, रोक दिया ट्रेडिंग लास्ट मंथ। भाई अब हमने सीज कर दिया, अब मैं काम नहीं करूंगा, यस बंद कर दिया। लेकिन अगर किसी ड्रग में उन्होंने पकड़ लिया, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स वर सीज ड्यूरिंग द रेड्स, जब हाँ कोई रेड पड़ती है, आपके ऊपर जांच पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, सारे आपके ड्रग्स वगैरह जो इलीगल होते हैं उनको सीज कर दिए। स्पेलिंग देखिए बच्चों, SEIZE, सीज, यहाँ CEASE, सीज, दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन अर्थ अलग अलग। अगला क्वेश्चन, चाइल्डिश। ओहो, आप कभी कभी कुछ हरकतें कैसे करते हैं सर? बचकानी हरकतें करते हैं ना। कैसे बचकानी हरकतें? जैसे टॉफी नीचे गिर गई फिर उठा खा लिए, पोंछ के खा लिए, कैसे हरकतें थी ना, जबरदस्ती बीच में बोल देना। हाँ, और चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चों भोला भाला। कैसे बेटा? भोला भाला, सज्जन, नाइव, बिल्कुल बच्चों। कह बच्चों, यस डोंट बी सो चाइल्डिश, इतने ज्यादा बचकाने काम मत करो, ऐसा कुछ मत करो जिससे कि आपके परिवार को दिक्कत हो। लेकिन हम बच्चों, ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है इन अ चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, जैसे बच्चों की तरह भोला है, बिल्कुल किसी से कोई परेशान नहीं करता, हाँ अपना चुपचाप खाया पिया अपना पढ़ाई कर रहा है, वो कैसा है? चाइल्ड लाइक है। अवनीश हमारा बिल्कुल कैसा है? चाइल्डिश है, चाइल्ड लाइक है। सर आप बताइए, हमें ये चाइल्ड लाइक लगता है बच्चों, चुपचाप अपना काम करना हमारा काम है, बाकी दुनिया में आग लग जाए हमसे कोई मतलब नहीं, ना इधर की उधर हमें करना है ना कुछ करना है, ना दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस अपना काम है, अपना काम ईमानदारी से करना, खाना पीना खाना, पढ़ाई करना। तो क्या हो गया ये? चाइल्ड लाइक। एम आई राइट? सर हम आपको दिखते सीधे हैं, हमें कलाकार आग लगा देते हैं। आइए कॉन्सेप्ट चलो जो साइट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शाइट, शाइट और साइट। देखिए कितना शानदार है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। साइट, साइट में तो बच्चों हाँ उद्धत करना, कारण बताना, उद्धत करना, ये बड़ा अच्छा है। इस साइट का मतलब होता है दृश्य, और इस साइट में तो स्थान। जब कोई, हाँ ध्यान रखिए तीनों को फर्क है, ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट कंसेप्ट। ही ये वर्ब है, ये दोनों नाउन है। हाँ, ही साइटेड हिज वर्क, हाँ लोड एज रीजन फॉर फेलियर। ही साइटेड, उसने अपना रीजन बताया, उद्धत किया, हिज वर्क अपना कार्य, लोड वर्कलोड जो था, एज रीजन फॉर फेलियर, उसके फेलियर का कारण बताया कि उद्धत किया कि भाई देखो वर्कलोड हमारे पास ज्यादा था, इस वजह से थोड़ी गलती हो गई, इस वजह से नुकसान हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अपना उद्धत किया, बच्चों कारण बता दिया। इस साइड का मतलब होता है दृश्य, देखने वाला। Yes, this technique. हाँ, her illness has affected her sight. उसकी जो बीमारी थी उसने प्रभाव डाला, किस पर डाला बच्चों? उसके दृष्टि, उसकी साइट कमजोर हो गई ना, शायद क्या हो गई? कमजोर हो गई, उसकी जो देखने की क्षमता थी वो कमजोर हो गई बेटा, शायद। जानते बच्चों चश्मा क्यों लगता है? जब विजिबिलिटी सही नहीं होती, बच्चों कहते हैं 6/6, डॉक्टर क्या कहते हैं 6/6 अगर है तो चश्मा नहीं लगेगा, 6/9, 6/12। अब क्या हो गया बच्चों, आपको जो देखने की क्षमता थी फैल गई, अब जो पॉइंट में दिखना चाहिए वो दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए एक लेंस का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, देखते हैं, पर लगाते हैं, उसे कहते हैं शाइट। शाइट बच्चों जैसे हर इलनेस हैज अफेक्टेड हर साइट, उसकी बीमारी ने उसकी देखने की शक्ति को कमजोर कर दिया, प्रभावित कर दिया। आइए साइट, जानते बच्चों कहते हैं ना कि इस साइट पे जा रहे हैं, जब कोई प्लाट लेता है या कोई बनवाता है कंपनी फैक्ट्री तो साइट बोलता है। ये साइट हैज बीन चूजन फॉर द न्यू स्कूल, हमने एक साइट देख लिया, स्थान देख लिया है जो नए स्कूल के लिए बहुत बढ़िया होगा। यस क्लियर हो गया? हाँ, साइट क्या है? वर्ब है। SIGST साइट क्या है?
ये नाउन है, और CIT साइट क्या है, ये एक प्लेस है। कहते हैं हमारी साइट बहुत अच्छी, एक बार आप साइट विजिट कीजिए। टू विजिट अ साइट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? वाह वाह, टेल मी यस सर। आप जब बोलते हो यस सर तो मजा आता है। कोर्स, देखिए बच्चों कोर्स, हाँ कोर्स में मतलब बच्चों पाठ्यक्रम। कहते हैं सर हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, आप लोग पूछते ना बच्चों कि सर हमारा कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा, हमारा पाठ्यक्रम कब बच्चों। एक होता है कोर्स, कोर्स में बच्चों तुच्छ घटिया खुरदरा बद्दा। कोर्स, कोर्स और कोर्स, जैसे हमने कहा आई हैव टू गो ऑन ए मैनेजमेंट, हाँ ट्रेनिंग कोर्स, हमें जाना है एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स में जाना है। और जबकि एक कोर्स है मतलब घटिया बदल, द बेगर वोर ए कोर्स लीनन। हाँ हाँ, बेगर ने एक बहुत ही गंदे टाइप का लीनन पहन रखा था, घटिया पहन रखा था, तुच्छ पहन रखा था, खुरदरा टाइप का। ओके, हाँ कैनन, ओहो, कैनन, CANNON, कैनन मीन्स होता है तोप, CANON, कैनन मतलब जो स्वीकृत या मापदंड। जैसे बच्चों हमने कहा कैनन्स वर यूज्ड इन द बैटल फील्ड, तोप का यूज किया गया था कैसे बच्चों, युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में। और फूड इज, हाँ, जज्ड बाय द कैनन्स ऑफ गुड टेस्ट, हाँ फूड को तो बच्चों जज किया गया कैनल्स ऑफ गुड टेस्ट, कैसे बच्चों, एक मापदंड पे, एक स्वीकृत मापदंड पे कि इसका टेस्ट अच्छा है। बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे हाँ हमारे यहाँ कोई चीफ गेस्ट आता है तो सबसे पहला हमारा फोकस है बच्चों कि हम उनको बढ़िया खाना खिलाएं, उनकी बढ़िया आवभगत करें, क्योंकि हमारे देश के से जब वो जाएं तो वहां एक अच्छा व्यू लेके जाएं। जानते बच्चों आज दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो केवल टूरिज्म पे अपना पूरा, हाँ, पूरा टूरिज्म पे उनका इकोनॉमी चल रही है। तो चाहते हैं उनके टूरिस्ट जो आए उनका ऐसा शानदार भव्य स्वागत किया जाए कि वो 10 लोगों को और भेज के जाएं कि जाना है तो एक बार जाइए ना। तो इसे इंडिया में भी आए तो उनका ऐसा भव्य स्वागत हो, हमको कैनन अच्छा, हमारा मापदंड ऐसा होना चाहिए बच्चों, फूड का हो, टेस्ट का हो, उनमें कैनन अच्छा होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया है, यस इसको जरूर सेट करना। हाँ यहाँ बच्चे पर अक्सर परेशान होते हैं, वो बोलते हैं कैरियर हमारा कैसा है, कैरियर कैसा है और कोरियर कैसा है। यस यस, हम आपका करियर बनाने हैं, कैरियर नहीं बेटा। प्रॉब्लम इसी बात के दैट शुड बी आवर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट राइट। यस ना, व्हाट इज मीन ऑफ करियर एंड कैरियर। करियर, ध्यान बच्चों हम करियर कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, करियर, करियर, और ये वाला है कैरियर, ध्यान रखिए। जो साइकिल में हम लगाते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, कैरियर। जो आप बनाने के लिए जिस करियर की बात करें, जो आप चाहते हैं कि हमारा करियर बन जाए, वो आप क्या बनाना चाहते हैं, करियर। यस हाँ, जैसे हमने कहा सी स्टार्टेड हर करियर एज एन इंग्लिश टीचर, आप बनाना चाहते हैं बच्चों करियर एज क्या बच्चों, RO और ARO, APS, जो भी आप करना चाहते हैं बच्चों ना, CA, हाँ UP SSC, CDO, SDO, जो एज यू विश। तो आप करियर मेंटेन करना बच्चों, हमारा एक बच्चा बैठा हुआ है, इसका करियर बनाना, हमको सर CDS में जाना है, हमको CDA करना है, NDA में जाना है। यस, तो उनका करियर कहाँ चुनना है, हमको फील्ड कुछ हमारी अलग है, करियर हमारा वहां जाना चाहता है। एक है करियर, हाँ कहते हैं साइकिल में क्या लगाइए, कैरियर, ये कमजोर है, द कैरियर ऑफ योर साइकिल इज नॉट गुड। यस, दिस इज अ कैरियर एयरक्राफ्ट, यह ढोने वाला एयरक्राफ्ट है। यह क्या बेटा, कैसा एयरक्राफ्ट है, ढोने वाला। यस, एक है कोरियर, कोरियर मतलब सामान को यहां से कोरियर ले जाने वाला। वी सेंट द डॉक्यूमेंट्स बाई कोरियर, हमने अपना डॉक्यूमेंट्स किससे बच्चों, कैसे भेजा, ऑनलाइन नहीं भेजा, बाई कोरियर भेजा, बाई बस भेजा, बाई ट्रेन भेजा, बाई कोरियर भेजा। एक माध्यम है आपका सामान यहां से उठा के आपके गंतव्य प्लेस में पहुंचाना, ये कोरियर का काम है। यस, तो तीनों में फर्क समझ में आ गया, कैरियर जिंदगी बनाना, कैरियर ढोने वाला, और कोरियर, और कोरियर किसे कहते हैं बच्चों, यस
आए, हो गया बेटे। यस, वी सेंड द डॉक्यूमेंट्स बाय कोरियर। अगला बच्चों केयरलेस, ओहो हो, आप बहुत लापरवाही करता है बच्चों, आदमी केयरलेस है यार, केयरलेस है। केयरलेस और केयर फ्री में बड़ा अंतर होता है बच्चों। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी आप केयर फ्री हो जाएंगे, और जब आप नौकरी के लिए आप एक्टिव नहीं है तो यू आर केयरलेस। देयर आर डिफरेंट थिंग्स बच्चों। केयर फ्री होना, अब जिस दिन आपकी जॉब लग गई, आपने बच्चों को अपना पढ़ा सेट कर लिया, आप खुद सेट हो गए, इट मींस आप क्या है, यू आर केयर फ्री। yes, he seemed careless of his own safety, वह अपनी खुद की सुरक्षा के प्रति क्या है, लापरवाह है। अगला बच्चों केयर फ्री होना, चिंता मुक्त होना, he looked happy and carefree, वह दिखता है खुश लेकिन और चिंता मुक्त। दोनों समझ में बच्चों, केयरलेस एंड केयर फ्री। तो क्या बनना चाहते हो, जॉब लेके केयर फ्री बनना चाहते हो या जॉब के प्रति केयरलेस बनना चाहते हो? सर ऑब्वियस सी बात है, आई वॉन्ट टू बी ए केयर फ्री। ओके, आगे बढ़े। सेंसर, ध्यान बच्चों, सेंसर करना और सेंश्योर करना दोनों बहुत अच्छा अंतर है। यस, सेंसर, सेंसर होता है बच्चों किसी चीज को कम करना, कट करना। यस, हाँ, द न्यूज रिपोर्ट्स हैड बीन हैवीली सेंसर्ड, और हाँ, पार्लियामेंट टुक अ वोट ऑफ सेंश्योर ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, इस सेंसर के मतलब बच्चों आलोचना करना। पार्लियामेंट ने लिया वोट किसके बच्चों, हाँ, सेंसर ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनके विरोध। जैसे नीतियां हैं बच्चों, गवर्नमेंट अगर आप जॉब निकालना है, आरओ निकालना है, एक फिक्स करो ना, एक टाइम फिक्स करो, फरवरी में आ रही, मार्च में आ रही, अप्रैल में आ रही, मई में आ रही, अरे कब आ रही है, हमारे बच्चे वेटिंग, दे आर वेटिंग, आप सही करो, आपकी क्या नीतियां हैं। तो यस, इसके लिए हमने क्या किया, सेंश्योर किया बच्चों, आलोचना की। हाँ, सीरियल, CEREAL, सीरियल, सीरियल में तो होता है अनाज। हाँ, और सीरियल्स, यस, और जिसको आप सीरियल देखते हैं, यस सीरियल, हाँ, यह सीरियल चलता ना बच्चों, सास भी कभी बहू थी, सीरियल। अब इस सीरियल का मतलब हो गया बच्चों, हाँ, कि आपने क्या सीरियल था, जैसे यहाँ बच्चों व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल आर द मेन सीरियल्स, हाँ, सीरियल क्रॉप्स हैं ये। यस, व्हीट्स एंड राइस आर द मेन सीरियल क्रॉप्स। दूसरा बच्चों, यस, ही पब्लिश्ड हिज नॉवेल इन सीरियल फॉर्म, उसने अपना नॉवेल कैसे बनाया बच्चों, एक सीरियल के रूप में बनाया। यस, सी वॉचेज सीरियल डेली, वह देखती है, क्या देखती है, क्या देखती है बेटा, सीरियल, कब देखती, डेली। ये सास भी कभी बहू थी, हाँ, छोटी बहू, हाँ, अनामिका, बहुत सारे सीरियल आते हैं। हाँ, काउंसिल, ये बड़ा अच्छा अच्छा बच्चों, काउंसिल और काउंसिल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल एंड काउंसिल? यस, यस, काउंसिल क्या होता है बच्चों, ए मेंबर ऑफ, यस, मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज कॉल्ड काउंसिल। यस, देखिए बच्चों, सी इज इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, काउंसिल सदस्य होता है, एक परिषद का सदस्य होता है, एक परिषद जब बनाते हैं, एक हाँ टीम बनाते हैं, काउंसिल बनाते हैं, काउंसिल, COUNCIL काउंसिल, और हाँ COUNSEL काउंसिल में तो बच्चों सलाह देना, इसी काउंसिल से बना काउंसलर, कहते जाके काउंसलर से मिलिए, सलाहकार से मिल लीजिए, जो आपको सलाह दे कौन सा बैच आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि हम हर चीज नहीं जान सकते। तो ध्यान रखिए बच्चों, हाँ, सलाह, लिसन टू द काउंसिल ऑफ योर एल्डर्स, ए लायर हैज बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस काउंसिल, लायर को बना दिया गया, कैसा बना दिया बच्चों, डिफेंस, सुरक्षा काउंसिल बना दिया बच्चों, सुरक्षा सलाहकार, आप देखते बच्चों सुरक्षा सलाहकार हैं। हाँ, अगला, हाँ, कॉप्स, कॉप्स मींस बच्चों जानते हैं बच्चों, शव, 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 द कॉप्स वाज, हाँ, बेयरली रिकॉग्नाइजेबल, जो शव मिला वो, हाँ, उसको रेयरली, इतना ज्यादा सड़ चुका था, इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसे पहचान पाना, रिकॉग्नाइज करना बड़ा कठिन था, बेयरली, मुश्किल हो रहा था। दूसरा बच्चों CORPS, कॉप्स बच्चों सेना, सेना, सेना की टुकड़ी, जैसे बच्चों ही वॉज अपॉइंटेड एज डॉक्टर इन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स,
आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, यस। एक बच्चों ध्यान दिए, चलिए आपको पास ऑप्शन यही है, हाँ कॉप्स या कॉप्स, बताइए फटाफट। कॉप्स किल्ड 2 मिलिटेंट्स इन द वैली। सेना ने हाँ 2 मिलिटेंट्स उग्रवादियों को मार गिराया वैली में। कौन सा होगा, CORPS या CORPSC? सर ई नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, कॉप्स। इसे आर में कॉप्स बोलते, कॉप्स क्या कहते हैं बच्चों, कॉप्स। कॉप्स किल्ड 2 मिलिटेंट्स इन द वैली। अच्छा अब हमको लगता है कॉप्स और कॉप्स में आपको फर्क समझ में आ गया। अगर ई लग जाए कॉप्स, CORPSC कॉप्स, तो क्या हो जाएगा, 100 मीन्स होता है डेड बॉडी, जो होती है डेड बॉडी। हाँ एक होता है कारकस, कारकस किसे कहते हैं बेटा, कारकश, कारकस पशु के शव कहते हैं, किसे कहते हैं, पशुओं के शव के। इंसान के शव क्या करेंगे, कॉप्स। डिफरेंस समझ में आ गया, वाह वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये छोटी छोटी चीजें आपको जानते हैं आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। हाँ कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है और कॉन्फिडेंट नाउन है। ध्यान रखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट ना। जैसे आपने कहा आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आश्वस्त हूं दैट यू विल गेट द जॉब, ये तो मैं भी कह रहा हूं मेरे दोस्त, तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम थोड़ी सी मेरा मेहनत करो, तुम्हें दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकता। यस आई एम क्या हूं, कॉन्फिडेंट, मैं आश्वस्त हूं सर, आपकी मेहनत बताती है बच्चों कि आप कर सकते हो। दूसरा के बच्चों कॉन्फिडेंट कैसा प्रश्न बच्चों, यस हाँ ही इज ए क्लोज कॉन्फिडेंट, वह ही बहुत ही करीब कॉन्फिडेंट है आप द मिनिस्टर, मिनिस्टर का बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति है। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट फर्क समझ में आया, DENT DANT, हाँ हाँ आई एम, यस आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आश्वस्त हूं, तो DENT, ही इज ही इज द फ्रेंड ऑफ कॉन्फिडेंट या ही इज अ कॉन्फिडेंट, वह क्या है, एक विश्वसनीय व्यक्ति है। ही इज अ कॉन्फिडेंट ऑफ हिज फादर, वह अपने पापा का विश्वसनीय बेटा है। क्लियर हो गया, हाँ आइए। सीलिंग, ओहो हो सीलिंग, कहते सीलिंग फैन खरीदते होंगे खूब सारा, कि सीलिंग पर पापा एक सीलिंग फैन ले लीजिए। यस एक टेबल फैन होता है, कैसे फैन, टेबल, एक वॉल फैन और एक सीलिंग। सीलिंग में तो छत, बेटा एक रूफ होता है, जो ऊपर छत होता है तो उसे रूफ कहते हैं। यस नीचे क्या कहते हैं, सीलिंग। क्लियर हो गया, आइए तो यस ही लेज ऑन हिज बैक स्टेरिंग अप एट द, कहा बेटा, सीलिंग। ही ले ऑन हिज बैक स्टेरिंग अप एट द, क्या बेटा, सीलिंग। हाँ आई बॉट, क्या बच्चों पढ़िए एक बार, आई बॉट फैन, पता है क्या लाए हैं, SEALING या SCEILING। मैंने एक सीलिंग फैन खरीदा, तो क्या लाए, CEILING। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नीचे वाला देखिए, सीलिंग। सीलिंग में जो बंद करा, सीलिंग चल रही है, यस आजकल लोगों ने बहुत ज्यादा अनाधिकृत तरीके से इंक्रोचमेंट कर लिया है, इंक्रोच कर लिया, अब उसको हमको सीलिंग करना है। चेक द करेक्टनेस ऑफ एड्रेस बिफोर सीलिंग द इनवेलप, जब इनवेलप को बंद कर रहे हो तो एक बार अच्छे से चेक तो कर लो। सीलिंग करने में बाद में फिर तोड़ोगे, सील करने से पहले एक बार इनवेलप को अच्छे से चेक कर लो। यस यस। कोमा, कोमा बड़ा खतरनाक वर्ड है बच्चों, ईश्वर न करे कभी किसी को कोमा हो। हाँ कोमा में व्यक्ति क्या हो, जीवित तो रहता है लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो आफ्टर द फैटल एक्सीडेंट, एक दुर्घटना होने में, घातक दुर्घटना में, ही वेंट इनटू कोमा, और किस में चला गया बेटा, कोमा में चला गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ प्रैक्टिस पेपर की। तो आर रेडी, थोड़ा फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। अब तो आपने रूल भी पढ़ लिए, चीजें समझ में आ गई, वाह वाह। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
आई बॉट सम न्यू फॉर द पार्टी, क्लॉथिंग, क्लॉथ्स या क्लॉथ्स, बताइए। तुमने कहा था रूल बताने की बात करिए, हमने रूल दे दिया आपको। I bought some new. थर्ड, हाँ बेटा, यस। ये क्लॉथ बच्चों अनस्टिच्ड होते हैं, क्या बच्चों? अनस्टिच्ड, अर्थात जो बिना सिले सिलाए कपड़े। यस, जैसे बच्चों याद कीजिए, एक जगह ऐसी होती है, एक व्यक्ति ऐसा था जो बिना सिले कपड़े पहनता है, वो जो खरीदता हो पहनता है, जो पहनता है कभी खरीदता नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? कफन। कफन कैसा होता है? अनस्टिच्ड होता है। ये क्लॉथ है बच्चों गारमेंट्स, कहते बेटा गारमेंट्स। यस, आजकल लोग जाते हैं ना, फटाफट शर्ट पैंट जीन्स लेके चले आते हैं, तुरंत ही पहन के बारात चले आते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द फॉर 10 किलोमीटर्स। ओ हो, बताइए। कॉस्ट, कॉस्ट, बीचेज। एक दो तीन चार सेकंड। हाँ बेटा, इस कॉस्ट की मतलब है कीमत। ये होता है समुद्री किनारा, या रेत वाला बच्चों, रेत वाला किनारा। तो यहाँ क्या है बच्चों? कोस्ट, कोस्टल एरिया। समुद्री जो किनारे होते हैं कोस्टल एरिया कहते हैं, COAST, कोस्ट। हाँ यस, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को पूछा था, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। लो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, अब गलत करके दिखाओ। एक दो तीन। इस केटल में होता है बच्चों केतली। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। थर्ड, हाँ, कैटल्स वर्ड होता ही नहीं, तो बच्चा कौन सा बच्चों? केटल। केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुट द, ओहो, ऑन एंड मेक सम टी। केटल, केटल जग। भाई ये तो पता ना, केतली को रख दो गरम और चाय बना के पिलाओ फटाफट सबको। यू मस्ट, ओहो, यू मस्ट योर बैलेट ड्यूरिंग द इलेक्शन। कॉस्ट, कास्ट, कास्ट, बताइए। ये तो फंस गए तुम। बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, उसका उत्तर चाहता हूं आप बताएं, और पढ़ा के अभी छोड़ा हूं थोड़ी देर पहले। अब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। शाबाश शाबाश, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, पता बच्चों कहा क्या रहा बच्चों, आपको वोट करना है। कब? कॉस्ट। इस कॉस्ट में होता बच्चों कीमत, क्या था बच्चों? कीमत। इस कास्ट में होता बच्चों जाति, और क्या बच्चों? वोट देना। क्या होगा इसका? सी, थर्ड, थर्ड। हाँ, ओहो, लीजिए। यस, ही पेड हिज बिल्स बाय, बताइए। सेकंड, बाय चेक। अच्छा, यहां हम कैश लिखे तो, और चौथे में 2 और 3 दोनों लिख दे तो क्या ऑप्शन होगा? तो फोर्थ हो जाएगा। चाहे बाई कैश करे या बाई चेक करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ क्या है बच्चों? बाई चेक। यस, द कंटेनर फॉर क्रैक्स एंड लीक्स। चेक, चेक, कैनवास, बताइए फटाफट। अब तो सब पढ़ लियो भाई, हम पहले ये क्वेश्चन देते तब आपको ले आते रूल में। हाँ, यहाँ क्या ना बच्चों? चेक, चेक योर द कंटेनर।
द आर्टिस्ट मेड ए पेंटिंग ऑन, किस पे बनाया? जो कैनवास पे, कैनवेस्ड पे, कैनवास पे। बताइए अब बताओ। ओ हो, एक कैनवास में तो मोटा कपड़ा। बढ़िया क्वेश्चन है। शाबाश शाबाश। बोलिए बोलिए जल्दी बताइए। यस ये बच्चों, यस ये कैनवास ही होता है। इसका मतलब बच्चों कन्विंसिंग, प्रचार करना। क्या करना बच्चों? प्रचार करना। इस कैनवास का मतलब बच्चों मोटा कपड़ा, जिस पे हम बनाते हैं पेंटिंग। बच्चों क्या हो जाएगा इसका? थर्ड। अच्छा, हर इलनेस हैज, ओ हो, हर शाइट, इफेक्टेड, अफेक्टेड, शाइटेड। आप बताओ तुम, ये रूल कल का है। ए बी सी डी, 1 2 3। बेटा इफेक्ट एक नाउन है। इफेक्ट क्या है? नाउन है। यहाँ क्या जब अफेक्टेड हर शाइट, हाँ उसकी उसकी बीमारी ने उसकी आंख पर एक प्रभाव डाला। इफेक्ट क्या है? वर्ब है। इफेक्ट मतलब नाउन है। इफेक्ट ऑन हर इज नॉट गुड। A site has been chosen for the new school। कौन सा साइट होगा? शाइट शाइट शाइट। बढ़िया क्वेश्चन। अब बढ़िया क्वेश्चन है, बोलो। अच्छा क्वेश्चन है। शाइट, हमने एक बात आपको बताया बच्चों। यस, ये साइट में मतलब बच्चों दृश्य। क्या था बच्चों? और ये साइट में मतलब बच्चों जहां हमने स्थान देखा है। हाँ क्या हो जाएगा? ए साइट। चलो एक साइड दे, इस साइड क्या मतलब बताओ? अभी भी बताया था। साइट, उद्धृत करना, बताना, कारण बताना। ही साइटेड व्हाई ही वाज लेट टुडे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ आई हैव टू गो ऑन ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग। ओ हो, ट्रेनिंग कोर्स, कोर्स कोर्स। बताइए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स, बताओ बेटा। इस कोर्स का मतलब जो था भद्दा। यस, इस कोर्स का मतलब जो पाठ्यक्रम। हाँ, यू वांट टू मेक योर हो एज ए टीचर कैरियर। हाँ कैरियर, कैरियर। बताइए, इसको अगर आप नहीं बता पाए तो अफसोस हमको है। यू वांट टू मेक योर करियर, करियर, करियर। CAREER, कैरियर। आई नहीं होता बच्चों इसमें, करियर में, कैरियर में आई होता है। नहीं बच्चों, ही इज ओहो पर्सन अबाउट हिज करियर। वह अपने करियर में बड़ा ही लापरवाह है। केयर फ्री, केयरलेस, केयरिंग। केयरलेस, हाँ। अच्छा, केयर फ्री और केयरलेस में क्या अंतर है? डिफरेंस। केयर फ्री मीन्स होता निश्चिंत। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप क्या हो गए? केयर फ्री। लेकिन इस समय आप क्या कर रहे हो? आप कैसे हो गए हो? सुबह देर से सोना, जल्दी उठना। यस, ही लुक्ड हैप्पी एंड, वह दिख रहा है, खुश है और निश्चिंत है। सिलेक्शन हो गया उसका। आई एम, ओहो, मैं दैट यू विल गेट द जॉब, मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब बताओ मेरे लाल, अभी थोड़ी देर पहले इसको चर्चा की थे मैं।
बोलो बोलो, मैं निश्चित हूं। हाँ, थर्ड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जो था आश्वस्त, क्या बेटा, आश्वस्त। थर्ड, तो ये रहा बच्चों आज का मिस, हाँ यस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स। बताइए आज का कंफ्यूजिंग वर्ड्स कैसा लगा? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। यस यस, तो मिलते हैं अगले कंफ्यूजिंग वर्ड में। आज के इतना ही, मुलाकात करते हैं कल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।